हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 44 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज सीरीज। और अगर मैं बात करूं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, तो आज तो मैं बताऊंगा ही कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूं कि आज से 3 दिन बाद मेरा प्रीलियम्स चालू होने वाला है। वही बात है, मुझे बुरा लग रहा है कि प्रीलियम्स इतनी जल्दी आ गया। बट होने वाला अभी पहला एग्ज़ाम जो रहेगा वो इंग्लिश, ऑफकोर्स इंग्लिश ही रहता है हमेशा। मोस्टली तो पहला जो भी एग्ज़ाम रहता है वो लैंग्वेजेस करके हटाते हैं और फिर बाकी सब सब्जेक्ट के रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो पहला मेरा एग्ज़ाम इंग्लिश का रहेगा। तो इंग्लिश का ये पेपर होएगा 80 मार्क्स का, और फुल लेंथ पेपर होगा 3 घंटे का। और वो अभी जस्ट चालू होने वाला कुछ दिनों में। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके रखना है अपने लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि टीचर्स ने बोला है कि अगर तुम प्रीलियम्स में अच्छा लेके आ गए ना, बात खत्म भाई, तुम बोर्ड्स में भी अच्छा लेके आ सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी तुमने की रहेगी तभी। बट अभी मैं पढ़ूंगा तब जाके अच्छा लेके आऊँगा ना, तो भी मुझे पढ़ना बाकी है हल्का सा। बट अगर मैं बात करूँ कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, तो मैं पहले वही बता देता हूँ कि छुट्टियाँ चल रही थोड़ी 1 2 3 दिन की, क्योंकि प्रीलियम्स के 3 4 दिन पहले से हम लोग छुट्टी देके रखा है कि पढ़ लो जितना पढ़ना है। तो मैं आज सुबह उठा और फिर उसके बाद सुबह उठने के बाद मैंने जो अपना 3B जो चैप्टर था ना मेरा, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका ना लास्ट वाला जो क्वेश्चन आंसर था ना वो बाकी रह गया था। और वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें काफ़ी पॉइंट्स थे, जैसे कि पहला पॉइंट कुछ था अवेलेबिलिटी ऑफ कुछ, तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा शिट। और फिर उसके बाद अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हाँ, सेकंड पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और उसमें भी मुझे ये स्टेट करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर हैं तो उसके वजह से रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगा। कब इलास्टिक डिमांड होगा कब इन इलास्टिक डिमांड होगा, तो मैंने ऐसे पूरा एकदम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड लिखा है। फिर उसके अंदर 2 पॉइंट्स बनाए, उसके अंदर लिखा है कि ये होगा वो होगा, ऐसे ऐसे करके। और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। मैंने रटोफाई किया था, फिर अभी मुझे हल्का कन्फ्यूजन है, मुझे वो भी करना पड़ेगा। तो अभी मुझे वो रिवाइज़ करना है। और अगर मैं बात करूँ कि उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं पढ़ा और फिर उसके बाद खाना खाया। और दोपहर का खाना खाने के बाद जो नींद आती है ना, चाहे कितना भी सो के उठ जाओ, दोपहर का खाना खाने के बाद जो नींद आएगी ना भाई, तो वही नींद आ रही थी और मैं सो गया। फिर मैं आराम से शाम को 4 5 बजे उठा और फिर मैं वापस पढ़ने बैठा। तो फिर मैंने 4th चैप्टर जो है ना, 4th चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया कि ये जितने भी चीज़ें सप्लाई, फिर उसके बाद सप्लाई कैसा होता है, और फिर उसका स्टॉक क्या होता है, और फिर उसका टोटल आउटपुट क्या होता है। 3 चीज़ों के मीनिंग अच्छे से समझना ज़रूरी है, और मैं रिवाइज भी करूँगा। और फिर मैंने वो अच्छे से समझा, और फिर उस चैप्टर के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, जितने आंसर्स, वो मैंने पढ़ा। और उनके फिर आंसर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, जैसे कि उसके टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी तो बहुत अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा। और फिर अगर हम लोग जिस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है वो अच्छा होगा तो और अच्छा होगा, ऐसे होगा ना, सप्लाई बढ़ेगा ऐसा। तो फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा। फिर मैंने वो पढ़ा कि इसको इसके ना जो रहेंगे, जो चीज़ें इसको अफेक्ट कर सकती है, तो वैसे चीज़ें कौन सी हैं। तो जैसे उसमें अगर टैक्स में चेंज आए, नहीं सॉरी टैक्स में नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आए तो सप्लाई चेंज हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर में उसमें कुछ चेंज आए तो वो भी हो सकता है। और अगर चेंज आ गया हम लोग के तरीके में, हम लोग जैसे प्रोड्यूस करें, तो वो भी हम लोग के सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है, तो वो था। और फिर एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा कि लेबर सप्लाई करके एक्सेप्शन होता है, एग्रीकल्चर गुड्स होता है, प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। और मस्त वही वो सब था। और पेरिशेबल गुड्स था, ये सब मैंने पढ़ा। और फिर उसके बाद चेंज इन सप्लाई और वेरिएशन इन सप्लाई, ये भी पढ़ा, क्योंकि ये तो दिया ही है। क्योंकि उसके बाद उसका डेफिनेशन है सॉरी, बट डिस्टिंग्विश आएगा ही, ऐसा पक्का नहीं बोल सकते, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो मैंने किया। और फिर उसके बाद फिर मैंने जंप किया 5th चैप्टर पे। फिफ्थ चैप्टर पे आता था ना, मेरा तो ऐसा हो गया था, कंसंट्रेशन हो ही नहीं रहा, पता नहीं। दो कल भी पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स, आज भी पढ़ रहा हूँ इकोनॉमिक्स। मैं बोल रहा करूँ क्या मैं, अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ते रहूँ क्या। मैं थक गया था पढ़ पढ़ के इकोनॉमिक्स। तो फिर क्योंकि मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो माइंड को भी ऐसा लगता है ना कि कुछ नया सब्जेक्ट करते हैं। तो फिर मैंने बोला 5th चैप्टर हल्के से थोड़ा ईजी वे में पढ़ के आता हूँ, ऐसे ये पॉइंट है वो पॉइंट है। तो मैंने बस वो किया है। और फिर अभी मैंने फिर रख दिया इकोनॉमिक्स। और मैंने ये डिसाइड किया, जब इकोनॉमिक्स का पेपर होगा ना, उसके बीच में 2 दिन के लिए छुट्टी मिल रहा है मुझे प्रीलिम्स में, तो तब पढ़ लूँगा और तब देख लूँगा जितना बाकी है।
बाकी की अगर मैं बात करूँ कि मैं ये वीडियो बनाने के बाद क्या करने वाला हूँ, तो मैं इसका सोच रहा हूँ कि अभी इंग्लिश का जो थोड़ा बहुत भी मैं कर सकता हूँ आज वो कर लूँ, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आराम से सिर्फ 2 दिन में मेरा पेपर हो। और मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं करूँ क्या, तो फिर वो मुझे टीचर्स ने बताया कि ये करो, ऐसे ऐसे करो, तुमको ये इंग्लिश में आना ही चाहिए, मतलब इतना तो करके रखो भाई तुम इंग्लिश में अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। तो उसका पूरा मैंने नोट्स बनाया था, अब मुझे वो पढ़ना पड़ेगा, उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा और देखते कितना मार्क्स आता है। मैंने तो अभी यही सोचा है कि नॉर्मल जो बेसिक्स चीज़ें जैसे ग्रामर वामर अगर मैं कर सकूँ अभी रात के टाइम पे, तो वो बहुत अच्छा है। बाकी मैं सब कुछ तो अभी इतने टाइम में तो ना कर सकता हूँ, मतलब आज के पूरे दिन में मैं सब कुछ खत्म नहीं कर सकता हूँ। मुझे और भी 2 दिन में अच्छे से एकदम डिवाइड करना है कि क्या क्या करूँगा, और फिर देखूँगा कि मैं कितने लेवल पे और क्या क्या मैं और अपने आप में इम्प्रूव कर सकता हूँ एग्ज़ाम के जस्ट पहले। तो फिर मैं आज तो यही किया, और बहुत मतलब दो ही दिन की छुट्टी बची है, तो मुझे उसमें एकदम मेहनत कर ये पढ़ना है। मेरे सारे दोस्तों का एकदम पढ़ के हो चुका है, जो क्लासेस में आते हैं उनके प्रीलियम्स चालू हो चुके हैं क्लासेस में। मैं बोल रहा हूँ ये क्या, इन लोगों के प्रीलियम्स चालू हो गए वो भी क्लासेस में ही। और ऐसे नहीं कि एक प्रीलियम्स है, 3-4 प्रीलियम्स है क्लासेस में। उन लोग दे रहे कि ये सब्जेक्ट के 3-4 प्रीलियम्स के एग्जाम दे दिया हमने क्लासेस में। सब अपने मार्क्स डिस्कस करे कि मुझे 40 में से इतने आए, मुझे 80 में से इतने आए। और मैं बोल रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं तो क्लासेस जाता ही नहीं। तभी मैं इसलिए सेल्फ स्टडी में अभी थोड़ा हल्का सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और मैं अभी तो अच्छे से समझने का ट्राई कर रहा हूँ। बट कॉन्सेंट्रेशन हल्का सा प्रॉब्लम है, बट मैंने कहीं ना कहीं खुद को सही किया है, मतलब कंसंट्रेशन करना मैं सीख रहा हूँ, जो बहुत अच्छी बात है। और यही अच्छे से कंसंट्रेशन करूँगा तो अच्छा पढ़ाई भी हो सकता है। बट देखते हैं, और टचवुड अच्छा ही चले। और आज का पूरा दिन ऐसा था, मैंने इकोनॉमिक्स किया और अभी इंग्लिश करूँगा, और इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है। तो ये वीडियो अभी तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आप लोग ऐसे अच्छे सपोर्ट दिखाते रहिए जैसे अभी तक आप वीडियो में दिखाते हो। थैंक यू वेरी मच।